क्या आपके हाथों की कोई प्रॉब्लम है? क्या कभी आपकी कोई ऐसी समस्या है जिससे कि आपका हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है? क्या आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम कि आप लगातार फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, उसके बाद भी हाथ और कंधे आपके जकड़न में हैं, आपके हाथ नहीं उठ पा रहे हैं? एक्सीडेंटल कोई केस हो गया जिसकी वजह से आप लगातार हाथों की समस्या या पैरों की समस्या आपकी चल रही है? तो आइए इसको बहुत जल्द छोटी सी चीज़ में ही हम जानते हैं, योग के माध्यम से इसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मैं आपके साथ डॉक्टर पवन कुमार चौहान और भारतीय योग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम जानते हैं सरिता जी, जिन्होंने NIS से योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्स किया है, योग विज्ञान का डिप्लोमा कार्यक्रम का कोर्स किया है, और इन्होंने उसी योग के माध्यम से किस तरह से पेशेंट्स को ठीक किया है। सबसे पहले केस, सरिता जी उस केस के बारे में आप बताएंगे जो कि आपके पास में लगातार एक साल से जो ट्रीटमेंट ले रही थी फिजियोथेरेपी का, और उनका हाथ किस तरह का था, टच नहीं कर पा। वो डेली रूटीन का कोई काम नहीं कर पा रही थी, भारी सामान नहीं उठा पा रही थी, दिनचर्या का कोई भी मतलब काम नहीं हो पा रहा था। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि क्या योगा के माध्यम से ये ठीक हो सकता है, क्योंकि सबने कहा है या 3 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, कम से कम 3 महीने में आप में सुधार आ जाएगा। तो फिर मैंने उनको सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करवाया। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर 10 से 15 बार। उसके बाद सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। पूरा मैंने उनको हाथों की एक्सरसाइज करवाई। उसके बाद सांस भरते हुए सर्कल बनाना है पूरा, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जो हमारे पूरे बुक में दिया हुआ है उसी के माध्यम से मैंने उनकी क्लासेस लेना स्टार्ट किया, और 15 ही दिन में उनका हाथ अपने कंधे पे टच होने लगा और स्वेलिंग जो रहती थी वो ख़त्म होने लगी। तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ सर। जी बिल्कुल। तो आप सब निश्चित रूप से योग के क्षेत्र में अभ्यास कर सकते हैं, NIS से योग के कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम चल रही है, जिन लोगों को लगता है कि कहीं भी हमें किसी भी कारणवश हमारे हाथ पैर या कंधे जकड़े हुए हैं, तो हाथों की एक्सरसाइज आप जरूर कर सकते हैं। दोनों हाथों को आप सीधे कंधों के सामने जस्ट फैला करके, खोल करके रखें, खींच करके, तान करके रखें जी पूरी शक्ति के साथ, और धीरे धीरे इसको मुष्टिका को बंद करेंगे और कस के बंद करेंगे। श्वास भरते हुए इनहेलिंग, फिर खोलेंगे और पूरा कस के खोलेंगे पूरी शक्ति के साथ, धीरे से बंद करेंगे पूरी शक्ति के साथ। ऐसे कम से कम 8 से 10 बार आप ये अभ्यास करेंगे। फिर मणि नमन, दूसरा ये मणि नमन बताया इन्होंने कि मणि नमन आप कीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए नीचे की ओर, पूरी शक्ति के साथ, पूरे ध्यान के साथ, सजगता के साथ इस चीज़ को करते हुए, और फिर एक मणि चक्र इसको कहते हैं हम। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहें, एल्बो से यानी कोहनी से मुड़ेंगे नहीं, और इसको भी हम कम से कम 10 चक्र करते हैं। हर चीज़ को 8 से 10 चक्र करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज फिर इसको करते हैं। अपनी ओर आती हुई मुष्टिका, और इस तरह से चक्र बनाते हुए, और ये कंधों के संचालन के लिए स्कंध संचालन का अभ्यास बहुत ही सुंदर, अकड़न जकड़न और हाथों को प्रॉपर, कंधों को प्रॉपर एक अच्छी सी थेरेपी देगा, जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ तरोताजा पाएंगे। और जिनकी इस तरह की प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से आपके हाथ जो चाहे किसी कारणवश आपके हाथों की वो समस्या हो, लेकिन वो ठीक हो सकती है, इसमें कोई दुराई नहीं। और कोई केस आपने ऐसा हैंडल किया जिससे योग के माध्यम से आपने ठीक किया? सर, मैंने त्राटक भी, उनके मतलब आंखें बहुत खराब हो गई थी, उनको मतलब एक लेफ्ट एंगल ही से मतलब दिखाई पड़ता था कहीं कहीं, और मतलब उन पहले तो मैंने देखा कि मैंने कहा त्राटक करवाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा एक बार हम ट्राई करेंगे, देखते हैं। कह रहे कि मुझे कुछ नहीं, असर नहीं पड़ता आंखों पे। तो मैंने त्राटक करवाया, दिए को रखा, घी के दिए को उनके आंखों के सामने, पूछा दिख रहा है? उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने उनको अभ्यास करवाया 3 से 5 मिनट तक। उन्होंने पहले मुझे बताया था कि मैंने किया है लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो लेकिन मेरे सामने उन्होंने किया, फिर उनके आंखों में से आंसू निकलने लगे। तो वहाँ पे हमें पता है त्राटक की विधि क्या है। उसको मैंने कहा आंखों को कोमलता से बंद कर लें,
फिर कुछ देर बाद हम ये अभ्यास करेंगे। तो अभी उनका ले रही हूँ, उन्होंने खुद थैंक्स बोला है, उनको रिलीफ मिला है। अब उनकी एक और एक्सरसाइज है हमारी, आँखों को बड़ा करना है, कस के बंद और रिलैक्स, जो हमारी नसें हैं वो काम करने लगती है। बिल्कुल, तो ये बहुत एक बड़ा एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूँ कि आजकल जो लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं, जो लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लगातार घंटों घंटों लैपटॉप पर, कंप्यूटर्स पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, या जिनके टीचर्स हैं जो पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं, सीधा सीधा कॉपी चेक कर रहे हैं लगातार बैठे बैठे, तो उनकी आइज़ का फोकस केवल एक ही जगह पर बना रहता है और मसल्स थक जाती हैं। लगातार इस तरह का काम करने से आइज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखें में ड्राइनेस आ जाती है, लालिमा आंखों में छा जाती है, देखना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स, ये रोग के रूप में उभर जाते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, और इस रोग को आसानी से ठीक किया जा सकता है। आप जब भी कभी इस तरह की पोजीशन में आते हैं तो एक बताया इन्होंने त्राटक आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने हाथ के अंगूठे को सामने ऐसे रख करके हाथ के अंगूठे पर आप अपनी नज़र को रखेंगे, फोकस करेंगे, धीरे धीरे वापस अपने नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे, बहुत धीरे धीरे, और उसी अंगूठे पर अपनी पूरी नज़र बनाए रखेंगे पूरे फोकस के साथ। और जैसे जैसे आपके नज़दीक आएगा तो आपकी आंखों में हल्का सा पेन बढ़ जाएगा, आपके माथे पर यानी फोरहेड पर पेन हल्का सा और धुंधला, बहुत धुंधला दिखाई देगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे से फिर आप इसको वापस उसी जगह ले जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर आपको एकदम ठीक से दिखाई देने लगेगा। और ये आप इजीली जब आप लगातार करते हैं तो एक जो प्रेशर आंखों का है, आंखों की पुतलियों का बड़ा होना, फोकस करना, छोटा करना, और इसी क्रम में आप इधर उधर भी इसको दोनों साइड ले जा करके सर नहीं घुमाना है, केवल आंखों पर फोकस करना है। धीरे धीरे जैसे आपका अंगूठा घूमता चला जाएगा, आपका सर वहीं रहेगा, आप केवल पुतली के माध्यम से उस अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे, वापस लाएंगे। फिर इसी तरह से दूसरे हाथ को भी, सर को नहीं घुमाना है, केवल अंगूठे को आपको घुमाना है। जितना आप ले जा सकते हैं, जितना देख सकते हैं उतना देखेंगे, वापस लाएंगे इसी तरह से, और एक बार गोल चक्र आंखों को घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ऊपर की ओर, छत की ओर देखने का प्रयास करेंगे, सर को वहीं रखना है। फिर अपने नीचे जमीन की ओर देखने का प्रयास करेंगे, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, और पूरी शक्ति के साथ ये करना है। और कम से कम 10 टाइम्स हमको ये एक्सरसाइज करनी है आइज़ की। और साथ में आप अपनी मसल्स को भी रिलैक्स कराने के लिए कस के आंखें बंद करें, पलकों को बंद करें, फिर खोलें, फिर कस के बंद करें, फिर खोलें। तो ये जो एक्सरसाइज हैं, ये छोटी छोटी यौगिक एक्सरसाइज इनको हम कहते हैं, योग की क्रियाएं इनको हम कहते हैं। नेत्रों के लिए नेत्र विकासक ये क्रिया है और बहुत ही सुंदर रिजल्ट इनके मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को आइज़ की प्रॉब्लम हो रही है या जिनको प्रॉब्लम आई ड्राइनेस की हो रही है, आँखों से देखने की हो रही है, जिनको समस्याएं हो रही हैं, वो निश्चित रूप से इस अभ्यास के माध्यम से, अपने नेत्र विकासक अभ्यास के माध्यम से आइज़ को ठीक करें और प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें योग के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।